हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस सबक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा टेंसेस के बारे में बात करते हैं कि टेंसेस क्या हैं। टेंसेस मतलब ज़मान, ये ज़माने से निकला है जिस का मतलब वक्त है। हम कोई भी बात करते हैं तो वो बात किसी टाइम के दरमियान करते हैं। वक्त 3 इक़साम के होते हैं। पहला हाल है यानी प्रेजेंट, दूसरा माजी यानी पास्ट, तीसरा मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। हाल यानी प्रेजेंट से मुराद ये है कि जो वक्त चल रहा है, जो अभी इस वक्त की बात हो। प्रेजेंट टेंस की 4 इक़साम हैं। पहली प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरी प्रेजेंट परफेक्ट और चौथी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फ़िक़रात की पहचान कैसे करें। इसकी पहचान ये है कि उर्दू में इसके आखिर में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं या ते हो जैसे अल्फाज होते हैं। जैसे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। वो रवानी से उर्दू बोलता है, ही स्पीक्स उर्दू फ्लुएंटली। मैं काफ़ी पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। क्या आप देर तक जागते हैं, डू यू स्टे अप लेट। इन जुमलों में आखिर में ते हैं, ता है, ता हूँ और ते ही मौजूद है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब हम सेंटेंसेस बनाने के तरीके को देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखेंगे। उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को जुमले में लगाएंगे, फिर वर्ब यानी काम और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल जिस पर काम किया जाए। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और वाहिद नाम हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। लेकिन ये सवाल रह जाता है कि किस फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा और किस फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का। अगर वर्ब के आखिर में एच, एस एच, सी एच, ओ, एक्स ये अल्फ़ाबेट्स हों तो वर्ब के साथ ही एस लगाया जाता है, वरना सिर्फ एस लगाते हैं। लेकिन एस या ईएस का इजाफा सिर्फ मुस्बत जुमलों में होता है, मनफी और सवालिया जुमलों में नहीं। जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। इसमें वर्ब गो के आखिर में अल्फ़ाबेट ओ मौजूद है, इसलिए इसके आगे ईएस का इस्तेमाल किया गया है। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। माँ खाना पकाती है, मदर कुक्स फूड। वो मछलियाँ पकड़ते हैं, दे कैच फिश। नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा दिया जाता है, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और वाहिद नाम हो तो डज नॉट लगाएंगे, और अगर जुमा नाम या आए, वी, दे, यू आ जाए तो डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तुम पानी नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। माँ खाना नहीं पकाती है, मदर डज नॉट कुक फूड। वो मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं, दे डू नॉट कैच फिश। और जब डज का इस्तेमाल किया जाए तो फिर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज को सेंटेंसेस के शुरू में लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं।
और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और वाहिद नाम हो तो डज लगाएंगे, और अगर जुमा नाम या आए, वी, दे, यू आ जाए डू इस्तेमाल करते हैं। जैसे किया वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। किया तुम पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर। किया मुँह खाना पकाती है, डज मदर कुक फूड। किया वो मछलियाँ पकड़ते हैं, डू दे कैच फिश। और जब डज का इस्तेमाल किया जाए तो फिर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता है। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हाट, किया, व्हेन, कब या जब, हु, कौन, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, हुज, किसका, whom, किसको, which, कौन सा, why, क्यों, how much, कितना। डबल इंटरोगेटिव वो सवाल हैं जिनका जवाब आप yes और no में नहीं दे सकते, बल्कि आपको इसका जवाब एक्सप्लेन करना होगा। जैसे वो स्कूल क्यों जाता है, why does he go to school। तुम पानी कैसे पीते हो, how do you drink water। माँ खाना कब पकाती है, when does mother cook food। वो मछलियाँ क्यों पकड़ते हैं, why do they catch fish। इन तमाम सवालात का जवाब आप yes और no में नहीं दे सकते, बल्कि आपको इसका जवाब एक्सप्लेन करना होगा। जैसे वो स्कूल क्यों जाता है, आपको वजह बतानी होगी। अगर ये सिंपल इंटरोगेटिव होता, जैसे किया वो स्कूल जाता है, तो आप सिर्फ यस और नो में इसका जवाब दे सकते हैं। तो आज का लेसन कंप्लीट हुआ। आज के सबक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको ज़माना हाल मुतलक के जुमलों को बनाना सिखाया और मुस्बत, मनफी वगैरह जुमला बनाने का तरीका भी बयान किया। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन अगर कुछ ना समझने में दुश्वारी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें।